एक बहुविकल्प परीक्षा यानी कि मल्टीपल चॉइस टेस्ट में प्रश्न संख्या 1 के 4 विकल्प हैं और प्रश्न संख्या 2 के 3 विकल्प हैं। प्रत्येक प्रश्न का केवल एक उत्तर सही है। दोनों प्रश्नों में यादृच्छिक रूप से यानी कि रैंडमली अनुमान लगाने पर सही उत्तर पता करने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है। हमें प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर का अनुमान लगाने की प्रायिकता पता करनी है। ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो इसे लिख लेते हैं। प्रश्न 1 में सही उत्तर पता करने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी स्वतंत्र है। मैं इसे दूसरे तरीके से लिखना चाहूंगा। प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 में सही उत्तर पता करने की प्रायिकता स्वतंत्र घटनाएं हैं। इसका मतलब है कि पहली घटना के परिणाम या आउटकम या पहले प्रश्न के सही उत्तर का अनुमान लगाने की प्रायिकता का दूसरे प्रश्न में सही उत्तर का अनुमान लगाने की प्रायिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो दोनों प्रश्नों के सही उत्तर का अनुमान लगाने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी पता की जानी है। इसका मतलब है कि पहले और दूसरे प्रश्न के सही उत्तर पता करने की प्रायिकता इन दोनों प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होगी और हम इसको चित्र द्वारा प्रदर्शित करके समझेंगे कि ऐसा क्यों होगा। और यहाँ पहले प्रश्न के सही उत्तर का अनुमान लगाने की प्रायिकता दूसरे प्रश्न के सही उत्तर का अनुमान लगाने की प्रायिकता से गुणा होगी। तो अब हम प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी पता कर लेते हैं। पहले प्रश्न में 4 विकल्प हैं यानी कि 4 संभावित परिणाम या पॉसिबल आउटकम हैं और उनमें से केवल एक विकल्प सही है। प्रत्येक प्रश्न का केवल एक उत्तर सही है। इसलिए प्रश्न संख्या 1 में सही उत्तर पता करने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी 1/4 है। प्रश्न संख्या 2 में 3 विकल्प हैं यानी कि यहां संभावित परिणाम या पॉसिबल आउटकम 3 है और इनमें से केवल एक विकल्प सही है। इसलिए प्रश्न संख्या 2 में सही उत्तर पता करने की प्रायिकता 1/3 है। प्रश्न 1 में सही उत्तर का अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। इन दोनों को गुणा करने पर हमें दोनों प्रश्नों की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी पता लग जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/4 गुणा 1/3 यानी कि 1/12। और ये पता लगाने के लिए कि ये क्यों सही है, हम यहाँ एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं। तो पहले हम प्रश्न संख्या 1 पर गौर करते हैं। प्रश्न संख्या 1 के 4 विकल्प हैं जिनमें से केवल एक विकल्प सही है। तो इसे लिख लेते हैं। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं और ये विकल्प हैं गलत विकल्प 1, गलत विकल्प 2, गलत विकल्प 3 और ये चौथा विकल्प सही है। तो इस प्रकार ये 4 विकल्प हैं। जरूरी नहीं है कि परीक्षा में ये विकल्प इसी क्रम में हों, लेकिन फिलहाल हम इन्हें इसी क्रम में लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 के 3 विकल्प हैं जिनमें से केवल एक विकल्प सही है और ये विकल्प हैं गलत विकल्प 1, गलत विकल्प 2 और मान लीजिए ये तीसरा विकल्प सही है। ये उत्तर किसी विशेष क्रम में नहीं है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ 2 विकल्प गलत हैं और एक विकल्प सही है। तो यहाँ पर विभिन्न संभव परिणाम यानी कि डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं? हम यहाँ एक छोटी सी ग्रिड बना लेते हैं। ये सभी संभव परिणाम यानी कि पॉसिबल आउटकम्स हैं। हम सभी परिणामों को चित्र द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं। इस ग्रिड का प्रत्येक बॉक्स एक संभावित परिणाम है। आप यहाँ केवल अनुमान लगा रहे हैं। आप यादृच्छिक रूप से यानी कि रैंडमली इन 4 में से कोई एक विकल्प चुन रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि आपके दोनों विकल्प गलत हों, यानी कि प्रश्न संख्या 1 का विकल्प गलत हो और प्रश्न संख्या 2 का विकल्प भी गलत हो। इसको प्रदर्शित करने वाला बॉक्स यहाँ पर है। हो सकता है कि आपका प्रश्न संख्या 1 का विकल्प सही हो, लेकिन प्रश्न संख्या 2 का विकल्प गलत हो। यहाँ पर वो सभी संभव परिणाम प्रदर्शित होंगे जिनका आप प्रत्येक प्रश्न के लिए अनुमान लगाएंगे। और यहाँ पर दोनों प्रश्नों में सही अनुमानों को प्रदर्शित करने वाला परिणाम कौन सा है? दोनों प्रश्नों में सही अनुमानों को प्रदर्शित करने वाला परिणाम केवल ये है, यानी कि यहाँ पर पहला प्रश्न भी सही है और दूसरा प्रश्न भी सही है। तो ये भी एक संभव परिणाम यानी कि पॉसिबल आउटकम है। तो यहाँ कुल कितने संभव परिणाम हैं? यहाँ पर 12 में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 संभव परिणाम हैं
और क्योंकि ये स्वतंत्र घटनाएं यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इसलिए आप गुणा कर सकते हैं। आप यहाँ 12 परिणाम देख सकते हैं क्योंकि यहाँ 12 संभव परिणाम ही है। प्रश्न संख्या 1 में 4 संभव परिणाम हैं और प्रश्न संख्या 2 में 3 संभव परिणाम हैं, इसलिए इन दोनों को गुणा करने पर 12 आता है।